परिभाषा पर व्याख्या है। स्वभावांतर व्यावृत्ति अन्योपोह। तो स्वभावांतरात् स्वभाव व्यावृत्ति अन्योपोह। स्वभावांतर से स्वभाव की व्यावृत्ति अन्योपोह है। स्वभावांतर से स्वभाव की व्यावृत्ति अन्योपोह है, भावांतर नहीं है, वो स्वभावांतर है बस। ये अन्योपो में इतरेतर भाव में न प्रागभाव जैसा कार्य होता है, न प्रध्वंस भाव जैसा कार्य होता है, न अत्यंत भाव जैसा है। वो तो स्वभाव से स्वभावांतर ही है। ये रह समझना आपको, समझ आ रहा कुछ? स्वभाव से स्वभावांतर ही है, न कि भावांतर है। वही तो मैं कह रहा हूं, भाव से भावांतर नहीं है, प्राग भाव भी नहीं है, इसमें प्रध्वंस भाव भी नहीं है। अन्योन्य भाव में प्राग भाव भी नहीं है, प्रध्वंस भाव भी नहीं है। जो विशेष कार्य प्राग भाव में होता है, जो विशेष कार्य प्रध्वंस भाव में होता है, विशेष विशिष्ट व्यावृत्ति अत्यंत भाव में होती है, वो यहाँ पर नहीं है। पर्याय के स्वभावांतर में लगाना है यहाँ पर अन्योन्य भाव में। सुनो 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 सुनो, द्रव्य से दिव्यांतर में भेद कर रहा अत्यंता भाव, एक ही द्रव्य के पर्यांतर में भेद कर रहा अन्योन्य भाव। नहीं नहीं नहीं, ध्यान दो, एक ही द्रव्य की पुद्गल द्रव्य, इस दृष्टि से एक ही द्रव्य की जो पर्यांतर अवस्था है उनमें भेद कर रहा है, एक साथ एक ही काल में, एक साथ एक ही काल में। जब एक साथ एक ही काल में करता ना, इसलिए प्रागभाव प्रध्वंस भाव इसमें नहीं लगता। वो एक ही द्रव्य है, इसलिए अत्यंत भाव भी नहीं लगता। सरलता में समझाओ। अब सुनो, मैं अभी सरलता में समझा। यहाँ कुछ रखा है क्या? कोई द्रव्य पड़ा यहाँ? दो। और क्या है? वो भी दो। बस, अब कुछ नहीं चाहिए। इतनी समझ में आता। बोला इधर देखो, परिभाषा स्वभावांतर स्वभाव व्यावृत्ति अन्योपोहा। ये द्रव्य है यहाँ पर, ये बादाम नाम का द्रव्य है, पर्याय में द्रव्य का उपचार है इसलिए द्रव्य है। ये इलायची नाम का द्रव्य है, पर्याय में द्रव्य का उपचार है इसलिए अलग से द्रव्य कह रहा हूं। जब हम उपचार नहीं लगाएंगे, दोनों ही पुद्गल द्रव्य हैं। ठीक, बराबर है ना? आप तो बोले बराबर। मैं अभी आपको बोल वहीं चल रहा हूं, वहीं लेके जा रहा हूं। नहीं, अब ठहरो, वहीं ले चलता आपको। ये क्या है? बादाम स्वतंत्र द्रव्य है। ये क्या है? स्वतंत्र द्रव्य है। ऐसा कथन करना है। ये पर्याय में द्रव्य का उपचार है। यथार्थ में दोनों ही पुद्गल द्रव्य हैं। ठीक, चलिए बालक देखो, ये बादाम है, ये सामने दिख रही है आपको। ये इलायची है, ये सामने दिख रही है आपको। दोनों पुद्गल द्रव्य। इसका गुणधर्म है, उठाओ, इसका गुणधर्म है, इसका स्वभाव शीतलता, स्वादिष्ट, सुगंध, इला। इसका स्वभाव है मधुर, बलवर्धक, वीरवर्धक, बुद्धिवर्धक।
इसका स्वभाव है। ये रखिए, ठीक। इन दोनों में स्वभावांतर है। परवस्तु, ठहरो ठहरो, पर्याय दृष्टि से परवस्तु है, द्रव दृष्टि से दोनों पुद्गल द्रव्य है। ठीक है, मेरा उद्देश्य कितनी समय लगे समझ में आना चाहिए। पर्याय दृष्टि से स्वभावांतर है, द्रव दृष्टि से पुद्गल द्रव्य दोनों। ठीक है, चलिए। स्वभाव से स्वभावांतर की व्यावृत्ति जो करता है वो अन्नापो है, इत्रेता भाव, अन्योन्य भाव। ठीक है, चलिए। अब ये एक ही समय में दिखाना चाहिए। दो पर्याय दिख रही है एक साथ पुद्गल की। आओ भैया, तो दो पर्याय पुद्गल की एक साथ इधर दो बोला। ठीक है, अब चलिए। मैं चेतन द्रव्य हूं, मैं जीव द्रव्य, पुद्गल की शरीर की बात नहीं करना। मैं चेतन द्रव्य हूं, तो मैं चेतन द्रव्य हूं, मैं इस रूप कब होऊंगा? इस रूप कब होऊंगा? इसलिए हमारा इनमें अत्यंता भाव है। पर ये दोनों स्वभाव भिन्न होने पर भी द्रव्य भिन्न नहीं है, इसलिए कालांतर में ये एक रूप हो जाएंगे। इनका पर्याय दृष्टिगत स्वभाव भेद है, वस्तुभूत स्वभाव भेद नहीं है। स्पर्श रस गंध वर्ण इनका धर्म है दोनों का, वो एकत्वभूत है। बराबर? मतलब पुद्गल को समझने के लिए ही कितना गहरा तुमको द्रव्य दृष्टि का ज्ञान होना चाहिए। ठीक। हाँ, पुनः चलिए। तो ये पुद्गल है, मैं जीव द्रव्य हूं। अभी ठहरो ना, तो अगला प्रश्न आप कर सकते ना कि जैसे ये दो पुद्गल एक हो जाते हैं तो अन्योन्य भाव बनता है, तो जीव द्रव्य को एक कर दो ना किसी काल में। नहीं, हम पुद्गल जीव नहीं बना रहे, जीव जीव। अरे तुम नीचे फिर तो रहे हो, हम तो और ऊपर ले जा रहे थे। ये तो हो गया ना। अब जो कह रहे थे सुनो, तो जैसे ये जीव पुद्गल द्रव्य है ना, तो मैं जीव द्रव्य हूं, आप जीव द्रव्य हो क्या? आप जीव द्रव्य हो, ये जीव द्रव्य है ना। ये पुद्गल भिन्न है, ये पुद्गल भिन्न है, ये जीव द्रव्य भिन्न है, ये जीव द्रव्य भिन्न है। तो ये कभी एक हो जाएंगे, तुम एक कब होंगे? मतलब तुम दोनों की एक आत्मा एक हो जाएगी, ये तो एक हो जाएंगी। एक, हाँ, तभी तो स्कंद बनता है। स्कंद कब बनेगा? हाँ, तो कितने द्रव्य कहलाएंगे तब? बोलो भाई, कुछ बोलो बीच में। ये भाई साहब का सोच ठीक चल रहा है। मित्र, स्त्री द्वचत्वा बंधा, पहले समझ मित्र। मतलब दो आत्मा एक कर दोगे आप, वो होते हैं। पुद्गल द्रव्य में अत्यंता भाव है, पर्याय की बात कर रहा हूं। नहीं है कि पर्याय तुम्हारी, तब भी तुम भिन्न हो। ये नहीं बोल रहा हूं मित्र, तुम कहां की बातें कर रहे हो? तुम भी क्या समझाने बैठ गए इनको? नहीं नहीं, मैं नहीं उलझा हूं। पहले रुको एक मिनट, जो हम कह रहे उसे सुनो भाई। ये पता नहीं बच्चा बन जाता कभी कभी। जीव का मैंने जान के समझा, जीव कभी होते ही नहीं है। पहले सुनो आप, शुद्ध पुद्गल परमाणु जो है ना, वो स्कंद पर्याय को प्राप्त हो जाता है।
इसलिए उनमें परिणमन होता है। इनको ऐसे हिंदी में समझाओ। ऐसे जीव का जीव, दो जीवों का एक जीवभूत कभी नहीं होगा। जो निगोदिया है ना, निगोदिया, वो एक मई अनेक, एक मरे तो अनेक मरे, तो वो एक शरीर में ही अनेक शरीर बना के बैठा हुआ है। वो एक ही शरीर को अनेक जीव जीव बना है, फिर भी वह पुद्गल परमाणु एक में हो जाते हैं, पर एक जीवत्व भूत एक कभी नहीं होता। अब तुम बोलते रहो, बस मन जाति पर्याय के साथ है। मैं जीव द्रव्य की बात कर रहा हूं। वे सिद्ध भी नहीं मिले। नहीं मित्र, ये विषय ही नहीं है। उनका प्रदेश तो भिन्न ही है। नहीं, अरे एक रूप स्वाद देते, एक रूप स्वभाव बन जाता उनका। तो दो जीव द्रव्य एक रूप बन जाएंगे क्या? वो सिद्ध नहीं कहलवा रहा हूं मैं, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। मैं क्या होता हूँ, घोर आश्चर्य लगता मुझे। तुम बनारस यूनिवर्सिटी का छात्र होकर मेरी बात नहीं समझ रहा, घोर आश्चर्य लग रहा मुझे तो। अरे मित्र समझ, ये बादाम के परमाणु और ये इलायची, ये कभी एक रूप स्वाद, इलायची रूप स्वाद दे सकते हैं, बादाम रूप स्वाद दे सकते हैं, ठीक है ना। परंतु ऐसे दो जीव एक स्वामी कब बनेंगे? वो भिन्न भिन्न सिद्ध स्वभावी है, नहीं है भिन्न मल स्वभावी। आप देर से समझते हो इसलिए समय ज्यादा बर्बाद करते हो। बालक कह रहा हूं, बालक दो चेतन धातु यदि सिद्ध भी बन गए तब भी वे स्वतंत्र ही रहेंगे, अत्यंत अभाव है। और ये दोनों एक रूप स्वाद, एक ही पर्याय में दो परमाणु मिलकर एक स्वाद देंगे, एक साथ। इन्हें बंदे को प्राणम को उच्च सूत्र लग रहा है। जो जीवों में तुम बंदे को प्राणम लगाते हैं ना, तो संसार बंद अपेक्षा लगाते हो। अब मुझे विश्वास मानो, यदि आपको आप चाहो ना तो हम फिर कितना समय लगाएंगे। आप कब तक हमारे पास रहोगे? बिहार तो करोगे कभी न कभी। अब मतलब बालक देख, मात्र तत्वासु आपके लिए पढ़ा सकता हूं, तत्वासु का 5वां अध्याय। और तत्वासु का जो 5वां अध्याय है, तुम कितने गहरे पढ़ चुके हो तब भी अभी खाली हो। हाँ बंदे, बस अब समझ में आ गया आपको। बस सीधी परिभाषा इतनी है। जीव द्रव्य में भले अनंत जीव हैं तब भी अत्यंत अभाव है। द्रव्य में द्रव्य का अत्यंत अभाव, पुद्गल की पर्याय में अन्योन्य भाव। हम बहुत सोच के आए थे आज कितना पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं मालूम, प्रारंभ रोज होता है, समापन वहीं रह जाता है। चलो भाई, प्रतिवेदन का समय हो गया। कितना बहुत आनंदमय विषय था। बस एक लाइन जो है ना, कार्य द्रव्यात् पूर्वोत्तर परिणामयो, बस इतना समझ लेना चाहिए। कार्य द्रव्यात् पूर्वोत्तर, कार्य द्रव्य से पूर्व प्राग भाव और कार्य द्रव्य के पश्चात के प्रध्वंसा भाव, ठीक है। परंतु स्वभावांतर भी, इनमें स्वभावांतर होने पर तस्य तद व्यावृत्ति विशिष्टत्व, उनमें व्यावृत्ति विशिष्ट है। प्राग भाव और प्रध्वंस भाव में विशिष्ट है, लेकिन अन्योन्य भाव में व्यावृत्ति विशिष्ट नहीं है। यदि भावे ही नियमितम कार्य उत्पत्ति, इधर देखो मित्र,
प्राग भाव के अभाव होने पर नियम से कार्य की उत्पत्ति होगी बेटा। सब प्राग भावा, वो प्राग भाव है जिसके अभाव होने पर नियम से कार्य होगा, वो प्राग भाव है, भूलना नहीं कभी। ठीक है। और यदि भावे च कार्य से नियमत नियता विपत्ति, और जिसके होने पर कार्य नियम से विपत्ति को प्राप्त हो, नाश को प्राप्त हो, उसका नाम प्रध्वंसा भाव है। जिसके होने पर विपत्ति नियम से है, उसका नाम प्रध्वंस। न च इतरेतर भावे च कारोत्पत्ति, इतरेतर भाव के भाव में कभी कार्य की उत्पत्ति होती नहीं है। इधर देखो मेरी तरफ, अन्योन्य भाव में कभी कार्य उत्पत्ति नहीं होती। बोलो जोर से, पुनः देखिए इधर, एक इलायची एक बादाम। ठीक है। कोई ये मेरी इलायची बादाम न समझ ले, मैं मात इनकी समझाने के लिए समझा रहा हूं, तुम्हें देने वाला हूं। नहीं कोई सोचे बोले महाराज जी क्या अपने लिए रखे हैं क्या इनको, अरे कलयुग है इसलिए मैं पहले ही समझा देता हूं। तो ये एक इलायची एक बादाम, ठीक है ना। बोला देखो इनसे कार्य की उत्पत्ति कराइए, आप कराओगे क्या? कहां देख रहे हो तुम? इधर देखो मेरी तरफ। एक इलायची एक बादाम, अन्योन्य भाव रखा है, अन्य में अन्य का भाव है, बस इतना ही काम है इनका। एक मिनट सवाल, इनसे कोई कार्य हो रहा है क्या? प्रध्वंसा भाव से कार्य होता है विनाश, और प्राग भाव से कार्य की उत्पत्ति होती है। इससे न इलायची से बादाम का विनाश हो रहा है, ना बादाम से इलायची का विनाश हो रहा है। एक दूसरे का अभाव दिखा रहा बस। स्वांतर मतलब यह ले रहे हैं तत्पर्याय का स्वभाव बस। तो पर्याय लिख देने से कौन सी पर्याय बोलते, तो ये कहना जरूरी था। पुद्गल में लगाना, ठीक है। गजब का विषय है, आनंद दे रहा मुझे तो। यहां मैं पढ़ता हूं एक दो लाइन, ठीक है, और इसी एक दो लाइन का प्रवचन करता हूं 1 घंटा सीधी सीधी। आज देखो खुला अभी शाम को थे आप तो रहेंगे, रहना बेटा, कभी छोड़ना नहीं। इतने तरह प्रवचन करने के तो जीवन पड़ा तुम्हारा। अभी सुन लो, कार्योत्पत्ति विपत्तिर्वा, न उसमें कार्य उत्पत्ति है न कार्य की विपत्ति है, से आगे विचार करेंगे।